हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस में अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है जाकर के व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल क्विज़ सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। चलिए भाई, क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान देंगे। लास्ट क्लास में हमने कल आपको पहला चैप्टर खत्म करा दिया था, आपकी 1.4 आपकी कल खत्म हो गई थी। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बहुपद, पोलोनोमियल। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है लेकिन इसमें चीजें बहुत अच्छी हैं। सिंप्लीफाई एक सिंपल चैप्टर है लेकिन कंसेप्ट अच्छा है। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और हो सकता है आज ही 2.1 को खत्म कर दें, क्योंकि मैंने बोला ना कि चैप्टर छोटा है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है और आपकी 9 से भी बहुत रिलेटेड है, आपकी 9 से भी बहुत रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करें भाई। अब चलो ना, तो देखो हम चैप्टर नंबर 2 में बहुपद में हम आज क्या पढ़ने वाले, पहले ये देख लो आप लोग। ठीक है, हम पढ़ेंगे 2.1 में बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, यानी कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं, अब वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि शून्यक क्या है, ये चीज भी समझाऊंगा। ज्यामितीय अर्थ, ग्राफ भी आपको बताऊंगा, सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनर करके बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताऊंगा। ठीक है, यहाँ 2.2 में किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, ये भी बताएंगे कि बहुपद के जो शून्यक हैं और गुणांक हैं उनमें संबंध क्या होता है, ये भी बता देते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारा 2.3 में बहुपद के विभाजन, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, एक बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम है, वो भी आपको समझाएंगे। पहले आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि बहुपद के शून्यक तथा ज्यामितीय अर्थ क्या है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, रेडी हो जाओ। तो भाई सुनो, पहले मैं आपको बताता हूँ कि बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुपद हमारा, जैसे कि देखो सुनो, बहुपद का मतलब ये होता है कि कोई बहुपद है। बहुपद जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक पदीय, दो पदीय समीकरण देखें आपने, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है ना। तो बहुपद क्या है, जैसे कि ये है बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये है। ठीक है, x माइनस 9, ठीक है, 32 प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 10, ठीक है। अब 3 माइनस 5y स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 2x, ऐसे। अब देखो सुनो, बहुपद कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ आपको ये समीकरण भी हैं और आपके बहुपद भी हैं। सबसे बड़ी बात तो ये समझो कि बहुपद में जो x है, जो चर है, x है या y है या z है, ध्यान से समझना, बहुपद में x है, y है, z है, जो चर पद हैं वो कभी भी भाग में नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात। और चर की घातांक, जो चर की घात है वो हमेशा क्या होती है, पूर्ण होती है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका बहुपद है, 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 बट ये आपका बहुपद नहीं है। उसका रीजन क्या है कि सबसे बड़ी बात कि चर जो है, जो x है, जो x है वो आपका किस में है, डिवाइड में है। किसमें है, डिवाइड में है बेटा। और मेन बात क्या कि अगर हम इसको डिवाइड को ऊपर ले भी आते हैं तो फिर ये x की घात 1/2 हो जाएगी, जो कि पूर्ण नहीं है। समझ गए इतना? नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि x की या y की घात आपकी पूरी ही होनी चाहिए, 2 3 4 5 6 50, ऐसे आधी नहीं होनी चाहिए, जैसे 5.5 6.5 7.5 या हाफ। ठीक है, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, आपकी पूरी आपकी जो है घात होनी चाहिए। दूसरा ये कि चर आपका डिवाइड में नहीं होना चाहिए कभी भी, तो बहुपद वो होता है। देखो ये बहुपद है, क्यों? क्योंकि इसकी जो चर है उसकी घात पूरी है और चर कहीं भी आपको डिवाइड में नहीं मिल रहा है, तो ये आपका बहुपद है। सेकंड वाला, ये x की घात 1 है, पूरी है, और x डिवाइड में नहीं है, तो ये भी आपका बहुपद है। यहाँ आपको चर नहीं दिख रहा है तो चर की घात 0 है,
यहाँ आपकी चर की घात कहीं 0 है और चर आपको डिवाइड में नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपका बहुपद है। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ 4x² है माइनस एक्स प्लस 10, तो x की घात पूरी है और किसी में भी डिवाइड नहीं है, तो ये भी बहुपद है। ये भी आपका बहुत है। यहाँ भाई है, मैंने क्या बोला, चर का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, ये आपके चर हैं। जरूरी नहीं है कि एक्स ही हो, कि बहुपद जो है, बहुपद के शून्य क्या वो एक्स में ही होते हैं, नहीं, वो वाई में भी होते हैं, वो जेड में भी होते हैं, कुछ हो सकता है ए और बी में भी हो, ऐसी कोई बात नहीं। चर का मतलब होता है जो आपके कांस्टेंट ना हो। ठीक है, इट इज क्लियर। कहने का मतलब ये है कि वाई में भी आपका बहुपद बनता है। बहुपद को दर्शाने का ये है पी एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 9। पी एक्स से हम बहुपद को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। पी एक्स हो या पी वाई हो, मतलब जिसमें समीकरण होगा, जिसके पदों में समीकरण होगा वही। अगर यहाँ वाई होता ना, यहाँ वाई होता, तो यहाँ भी वाई ही होता, पी वाई बराबर y² प्लस 9। तो कहने का मतलब यह है कि कांस्टेंट ना होकर के जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, वो सारी आपकी चर होती हैं, चर पद। और चर हमेशा डिवाइड में नहीं होना चाहिए, और चर की घात पूरी होनी चाहिए, आधी नहीं होनी चाहिए। ये वाला देखो x², इसकी घात तो पूरी है लेकिन यहाँ ये डिवाइड में है। अब हम इस डिवाइड को अगर ऊपर ले भी आते हैं किसी अपनी मैथमेटिकल ट्रिक की वजह से, या कैसे भी आप अगर इसे ऊपर ले भी आते हो कि सर मैं इसे ऊपर लाना चाहता हूँ, ऊपर आके ये x की घात 1/2 हो जाएगी। 1/2 तो आधी है, तब भी ये चर नहीं है, वो तब भी ये बहुपद नहीं है ना, तब भी तो बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद है ही नहीं। तो बस आपको दो कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि बहुपद को हम किससे मानते हैं। पहला ये कि चर आपका डिवाइड में नहीं होना चाहिए और चर की घात आधी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी पूरी ही होनी चाहिए, पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। अब जैसे मैं बोल दूं कि √x प्लस 3x प्लस 9, ठीक है, ये बोल दूं, तो आप मुझे बताओ क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है? नहीं, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि √x है और रूट का मतलब होता है 1/2, x की घात 1/2। तो बस ये यहाँ आधी आ गई, बात खत्म, यही बात खत्म हो गई। आगे क्या देखेंगे हम, तो जब आगे ही नहीं है बहुपद तो फिर पीछे की चीजों को तो देर है नहीं दो। तो कहने का मतलब समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देखो, अब उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, सुनो, हम चल रहे हैं क्या, किस पर हाँ भाई, बहुपद क्या है, शून्यक क्या है, बहुपद का शून्यक। तो बहुपद का शून्यक मैं आपको समझाऊं, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या होता है? बहुपद का शून्यक होता है ऐसा x का मान, ऐसा x का मान जिसका, ऐसा x का मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए। ऐसे x का मान कोई ऐसा रखो बहुपद में जिससे बहुपद का मान जो है वो शून्य हो जाए। अब एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे कि px बराबर, भाई बहुपद को px ही तो बोलेंगे, तो बहुपद बराबर x-8 रख लो, ठीक है, या x-7 रख लो। हमने x-7 रख लिया। अब x का ऐसा मान रखो इसमें जिससे बहुपद पूरा ही शून्य हो जाए। ठीक है, शून्य वो होता है जिससे भी ये शून्य हो जाएगा वही बहुपद का शून्य होगा। समझ गए? तो मैं x का कैसा मान रखूं, मैं x का रख लेता हूं, जैसे x बराबर रख लेता हूं, मैं 7 रख लेता हूं, ठीक है, x इज इक्वल टू 7। तो p, अब यहाँ x इज इक्वल टू 7 है, तो p7 इज इक्वल टू 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x का जो मान है जिसको हमने रख कर शून्य लेकर आए, ये हमारा क्या है, बहुपद का शून्यक है। यही कहना चाह रहा हूं कि शून्य किसे कहते हैं, x, ऐसा x का मान जो बहुपद के लिए शून्य ला के रख दे, बहुपद का मान शून्य कर दे, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, अतः अब हम यहाँ लिखेंगे अतः
x माइनस 7 है ना, x माइनस 7, सॉरी x बराबर 7, x बराबर 7 बहुपद px का शून्यक है। बहुपद px का, ये वाला px बहुपद ये का शून्यक है। इतना सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे देखें, आगे करें, चलो भाई आगे करते हैं। देखो इतना हो गया, एक और उदाहरण ले लूं मैं, ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। वेट, हाँ भाई एक और उदाहरण ले लो, जैसे कि px ना होकर के अब आ जाए qx। क्या आ जाए? qx। तो यहाँ qx इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर, 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x का एक ऐसा मान रखना है आपको, x का एक ऐसा मान रखना है जिसमें मान रखते ही बहुपद का मान शून्य हो, यानी कि qx का मान शून्य हो जाए। तो हम क्या रखेंगे? हम रख लेते हैं यहाँ पर आपका 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखेंगे तो q3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 6 बराबर 6 माइनस 9 और यहाँ माइनस के 3। तो यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने क्या देखा कि ये इससे नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये इससे नहीं हुआ, शून्य नहीं आया, तो फिर क्या है ये तो शून्यक नहीं है। तो यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि शून्यक वही होता है जिसके मान को रखकर px के अंदर रख के बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं, ठीक है। चलो अब एक देखते हैं ऐसा जिससे हमारा शून्यक, जो शून्यक निकल आया है हमारा। जैसे मैं मानता हूँ यहाँ रख लेता हूँ, ऐसा ही कुछ रख लेते हैं, जैसे px बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और x बराबर मैं रख लेता हूँ यहाँ पे क्या, x बराबर मैं रख लेता हूँ यहाँ पे 2, और x बराबर 2 रखूंगा जब मैं यहाँ, तो यहाँ 4 और 2 की घात 4 बराबर 0, तो ये 0 आ गया, यानी कि x का ये शून्यक है। अगर मैं यही -2 रख दूँ, 4 माइनस माइनस के 2 का स्क्वायर, तब भी तो माइनस के 2 का स्क्वायर भी तो 4 ही प्लस का होगा ना, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। कहने का मतलब यह है कि -2 रख लिया या 2 रख लिया हमने, हमारा शून्यक जो है, जो हमारा बहुपद का शून्यक है वो निकले है कि 2 और -2 दोनों ही बहुपद के शून्यक हैं। करेक्ट है? इतना समझ में आया कि बहुपद का शून्यक क्या होता है? मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना कि सर एक एक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, ये सवाल बहुत ही डीप मैंने आपको बोला है। आप बताओ कि एक बहुपद के कितने शून्यक आ सकते हैं भाई? 2, -2, -2 भी रख लूँ सर, -3 भी रख लूँ, ये हमें जांच करना है। तो हम रख रख के देखेंगे तो हम तो भाई पागल हो जाएंगे, रख रख के कितनी संख्या है रख रख के देखेंगे। तो आपको मैं बता दूं, वो डिपेंड करता है आपके बहुपद की घात की, बहुपद की घात। और बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात वो होती है जो चर की अधिकतम घात होती है। ये चीज को कृपया करके सभी बच्चे नोट कर लें कि चर की अधिकतम घात ही, चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती, की घात होती। मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया होगा कि हमसे अगर कोई पूछ ले कि इस बहुपद में, कोई आपको बहुपद दे दे, जैसे कि मैं मानता हूं आपको मिल गया
4x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 5। अब आपसे बोल दे कि बेटा ये बहुपद है और इसके कितने शून्य होंगे, आपको ये बताना है, तो आप कैसे बताओगे? आप कैसे डायरेक्टली बोल दोगे इसके 3 शून्य होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 3 है। चर की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो अधिकतम घात तो 3 है ना, तो बस हम 3 ही लिखेंगे। अगर यहाँ 2x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 2, यहाँ अधिकतम घात क्या है? अब ऐसा मत करना कि 4 3 7 2 9 सर अधिकतम घात नहीं, सबसे बड़ी वाली उठा लो 4। तो इस वाले बहुपद के जो शून्य होंगे वो 4 शून्य होंगे। समझ गए? इतना मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा कि यहाँ सर ये बात कह रहे हैं कि बहुपद की जितनी घात होगी, यानी चर के अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। अगर आप यहाँ 4 प्लस 3 प्लस 2 कर ले तो बिल्कुल गलत रहेगा, ठीक है, बिल्कुल गलत है। यहाँ आपको ये देखना है कि चर की अधिकतम घात क्या है। चर की अधिकतम घात 4 है, तो यहाँ 4 शून्य बनेंगे। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 शून्य बनेंगे। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 शून्य बनेंगे। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 शून्य बनेगा। यहाँ कितने हैं? 0 है, यहाँ एक भी x नहीं है तो x की घात 0 ही तो है, तो यहाँ कोई भी शून्य नहीं बनेगा। यहाँ x स्क्वायर सबसे अधिकतम घात 2 है तो 2 शून्य बनेंगे। यहाँ y की अधिकतम घात क्या है? 4। भाई चर है ना, चर की अधिकतम घात बोला है मैंने, तो स्क्वायर, तो यहाँ भी 2 शून्य। और यहाँ ये तो बहुपद है ही नहीं, ये मत कहना कि सर यहाँ 2 बनेंगे। अरे बहुपद ही नहीं है तो शून्य कहाँ से बनाओगे? जब वो बहुपद है ही नहीं तो शून्य कहाँ से बनाओगे? है ना, बस यही अटक रहे थे, मेरे को पता थी यहाँ सभी अटकते। फ्लो में बोल दिया सबने कि यहाँ 2 नहीं, ये बहुपद ही नहीं है, ये तो बहुपद ही नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट क्लियर। आगे बढ़े, इसे नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे कराता हूँ। तो देखो बहुपद, अब बात करते हैं किसकी। अभी तक हमने बात की थी किसकी? घात की। ठीक है, अब एक चीज समझो, पहले एक चीज समझो, क्या कि हम बोल रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और जैसे 5, एक मिनट, जैसे 5, ठीक है, ये आपको 3 बहुपद दे रखे हैं। अब हमें ये बताना है कि कितने घात वाले बहुपद है। तो ये आपका कितने घात वाला बहुपद है? आप बोलोगे यहाँ के 2 घात वाला, ठीक है, ये 3 घात वाला, 3 घात वाला, ये यहाँ x नहीं है तो यहाँ x की पावर 0 ही तो होगी। भाई नहीं है तो हम मानेंगे ना कि x की घात 0 ही होगी, जब भी तो वो x नहीं है वहाँ पे, तो यहाँ ये 0 घात वाला। इतना सबको समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं बेटा आपके जो मेन टॉपिक है, जो आज का मेन, बिल्कुल मेन वाला टॉपिक। अब तक जो समझाया मैंने वो था आपकी क्लास 9th का, वो तो आपकी किसकी? क्लास 9th का। लेकिन अब मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो है आपके काम की चीज। क्या? ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ जो मैंने आपको बताया था। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है। मैं ये बता दूं कि बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है। तो देखो समझो ध्यान से। हाँ भाई, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है, फिर हम ज्यामितीय अर्थ को समझेंगे। सब ज्यामितीय अर्थ स्टार्टिंग ही बहुपद के ग्राफ से है। ठीक है, तो बहुपद का ग्राफ ये देखो, जैसे कि मान के चलो, सपोज करो कि बहुपद, ये मान लो जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये एक तो ऐसे जा रही है रो, ठीक है, हम दो या 4 ग्राफ बना लेते हैं। एक ये ग्राफ है, ये ऐसे जा रही है, ये x अक्ष, ये y अक्ष। एक आपकी ये ऐसे जा रही है, ये आपकी ऐसे जा रही है, ये x अक्ष और ये y अक्ष।
ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। एक मिनट बेटा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहले एक चीज समझो क्या, कि ये ग्राफ है, इससे शून्य आप देखकर कैसे पता करोगे, कि ग्राफ को देखकर हम ये बता सकें कि शून्य कितनी है। कहने का मतलब ये है कि ये x जो है, जो x अक्ष है, अब ये मान के चलो कि इन ग्राफ के थ्रू ये 2x है, ठीक है, ये 2x स्क्वायर 5 है। अब इसको ग्राफ के थ्रू लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, मतलब इसका हमें अगर ग्राफ बनाना है, इस बहुपद का हमें ग्राफ बनाना है, तो हमें कुछ नहीं करना, y बराबर रखना है, y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि हमें जब ग्राफ बनाना होता है तो y के समांतर बनाना पड़ता है, x अक्ष के, है ना। तो ये देखो भाई, ये x के पदों में है तो हम y बराबर रखेंगे, है ना भाई, x के पदों में है, ये जो रेखा जा रही है, ये जो रेखा काट रही है, ये x को काट रही है, x अक्ष को काट रही है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो जब x के अक्ष, ये x के पदों में बहुपद है, ये समीकरण x के पदों में है, तो हम y बराबर रखेंगे, ये भी y के x के पदों में है, तो y बराबर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, अब छोटा ये है 5 है, तो 5 बराबर y बराबर 5, सही है। ये भी तो x के पदों में ही है भाई, x की पावर शून्य है, तो कहने का मतलब ये है ना, शून्य मान लिया ना, तो वो भी y बराबर 5। तो अब यहां से हम पता करेंगे कि इस ग्राफ में कितने शून्यक हैं बहुपद के, इस ग्राफ में कितने शून्यक हैं, इस ग्राफ में कितने शून्यक हैं। देखो, रेखा जो है, जो आपकी रेखा है, वो x की कितनी जगह काट रही है, कहने का मतलब है रेखा x, जो x लाइन है, उसको कितनी जगह परिच्छेद कर रही है, कितनी जगह उसे छेद कर जा रही है। देखो, ये एक जगह छेद कर जा रही है, x पूरी लाइन देख लो आप, ये छेद के जा रही है, तो ये एक जगह छेद कर जा रही है, तो आपके यहाँ शून्य जो रहेंगे वो रहेंगे कितने, एक शून्य रहेगा। और एक चीज और, x के बिंदु, जिस जगह पर y, जिस जगह पर रेखा काट कर गई है, वहां y का मान शून्य रहेगा हमेशा। क्या रहेगा, y का मान शून्य रहेगा। और y का मान शून्य रहेगा तो ये भी y का मान, जब यहाँ y का मान शून्य है तो ये भी y का मान शून्य है, और ये शून्य है, तो शून्य, जब तो मैं कह रहा हूं कि y बराबर 0 रहेगा, ठीक है, सॉरी, अब y बराबर 0 रहेगा, यहाँ x के जो बिंदु है, जहां वो कट कर रही है, जहां वो परिच्छेद कर रही है, तभी तो वो शून्य है, शून्य के एक है। यहाँ आपको क्या है, यहाँ आपको दो जगह काट रही है, सॉरी, हाँ, यहाँ भी आपको एक जगह काट रही है, तो ये y बराबर 0 यहाँ रहेगा। यहाँ आपको 1, 2 और 3 जगह काट रही है, तो यहाँ भी y बराबर 0, यहाँ भी y बराबर 0, यहाँ भी y बराबर 0। ऑब्वियस, सभी को समझ में आ गया होगा, इतना समझ गए, इतना क्लियर है, ठीक है, इतना आ गया। ये रही आपके किसकी, ग्राफ की बात, कि आपको जब भी समीकरण, जब भी ये बहुपद का ग्राफ बनाना है, तो y बराबर आपको रखना ही रखना है। मैं इसे और क्लियर तरीके से समझाता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। वैसे ये नोट करने वाली चीज है नहीं, सिंपली मैंने बताया है, मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। अब देखो, ये चीज समझो, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या बहुपद के ग्राफ का x अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या। कहने का मतलब यह है कि किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, तो किस चीज से हम लोग देखकर बता सकते हैं कि बहुपद के जो ग्राफ है उनके x अक्ष के
साथ जो प्रतिच्छेद की संख्या है, यानी कि जितनी जगह कट कर रही है। तो मैंने आपको बताया ना भी कि अगर x के पास से जो रेखा जा रही है और जहां वो कट कर रही है x की लाइन को, वही आपका शून्यक है। अगर 2 जगह कट कर रही है तो आपके 2 शून्यक रहेंगे, 4 जगह कट कर रही है तो 4 जगह शून्यक रहेंगे। इस तरीके से आपको ये इतना सिंपल हो गया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि नीचे दिए गई आकृति में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति पी वाई बराबर पी एक्स के लिए जहां पी एक्स एक बहुपद है, ठीक है, का ग्राफ है, ठीक है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि आपको नीचे आकृति दी हुई है, मैं आपको आकृति एक एक करके बना दूंगा, आप लोग एक बार अपनी बुक में और देख लीजिए। यहाँ वो कह रहा है कि y बराबर पी एक्स है। हाँ, ऑब्वियस y बराबर पी एक्स ही होता भाई। अगर बहुपद x के पदों में तो y बराबर पी एक्स ही होगा, ठीक है। और पी एक्स एक बहुपद है, ऑब्वियस पी एक्स एक बहुपद ही होगा, ठीक है। प्रत्येक ग्राफों के प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो देखो आपकी बुक में एक दे रखा है इस तरीके से, ये है आपको, ये पहला दे रखा है, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है आपको इस तरीके से, ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये x, ये y, ये x, ये y, और थर्ड वाला दे रखा है आपको ये इस तरीके से, ठीक है। ये x, ये y, और आपका फोर्थ वाला दे रखा है उसने आपको किस तरीके से दे रखा है भाई? फोर्थ वाला आपको दे रखा है ये इस तरीके से, ठीक है। ये x, ये y, और आपका ये फिफ्थ वाला आपको दे रखा है उसने ये इस तरीके से। तो ये x, ये y, और सिक्स वाला उसने आपको दे रखा है इस तरीके से, 3 2 1 इस तरीके से, ठीक है। तो ये x और ये y, मेरे ख्याल से सभी को यहां तक दिख रहा होगा। वेट, हाँ, तो सभी को दिख ही रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको बताना है शून्यकों की संख्या। ये कितनी जगह काट रही है? एक जगह। शून्यक बराबर एक, शून्यक बराबर एक, ठीक है। ये कितनी जगह काट रही है? दो जगह। तो शून्यक बराबर, यहाँ आंसर है ये इसका 2। ये 1 2 और 3, 3 शून्यक। ये वाली 1 2, 2 शून्यक। ये वाली 1, ठीक है। और ये वाली आप जल्दी से कमेंट में बता दो कि ये कितनी जगह काट रही है, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? आगे करते हैं। तो एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑब्वियस एग्जाम्पल नंबर 1 है, बिल्कुल सेम वही है। फटाफट से कमेंट में लिखते चले जाओ इनका जो आंसर है। पहले में कितने शून्यक है बताओ कमेंट में फटाफट। पहले का चलो बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले का 0 है, क्यों? क्योंकि ये रेखा y को कट कर रही है, ना कि x को। तो x पर तो कोई रेखा है ही नहीं, तो यहाँ आपके शून्यकों की संख्या रहेगी कितनी? शून्य बराबर 0। दूसरे में ये y को काट रही है यहाँ 1, तो शून्य बराबर 1, शून्य बराबर 1। ये 1 2 और 3, तो शून्य बराबर
3, यहाँ 1 और 2, तो 0 के बराबर 2, यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ 0 के बराबर 4, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया मैंने, चलो यहाँ लिख देता हूँ 0 0। और छठे में फटाफट से मेरे को बताओ कि कितने आपके शून्य बनेंगे, ठीक है। तो क्लास 10th के ध्यान देंगे सभी लोग कि आपकी 2.1 कंप्लीट, मैंने बताया था कि ज़्यादा नहीं, ये आधा घंटे की क्लास थी, आधा घंटे क्लास में आपको पूरा क्लियर तरीके से मैंने आपको बता दिया कि 2.1 में मोटा मोटा क्या है, मोटा मोटा क्या बारीक ही बता दिया, क्योंकि एक्सरसाइज ही खत्म होगी, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बात खत्म, इतनी तो हो गई, ठीक है। चलिए भाई, अब हम कल आपको 2.2 में पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग से थोड़ी सी वो बड़ी है, इससे थोड़ी सी बड़ी है, और 2.3 तो आपकी शायद इससे भी छोटी हो। तो ये 2 या 3 या 4 दिन में आपकी ये खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। चलिए भाई, धन्यवाद।